अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने देखा था कि एक सर्किट के अंदर आप हमने बैटरी लगाई थी और उसको बल्ब से लगाया था और हमें इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखा था। और हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई पाथ मिल जाए, उसको कोई चार्ज को फ्लो करने का कोई रास्ता मिल जाए तो वो फ्लो करेगा और इस टर्मिनल में वापस आएगा। और हमने इसके रास्ते में एक बल्ब लगा दिया था तो वो बल्ब भी ऑन हो गया था। और हम इससे आगे बढ़ के थोड़े से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज, वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क होता है। इसकी मिसाल, चार्ज की मिसाल आप समझे एक पानी की टैंक में जो जितना पानी भरा हुआ है, आपके पानी के ऊपर टैंक है, आपके घर के ऊपर टैंक लगा हुआ है जिसके अंदर पानी भरता है। और जितना पानी आपके टैंक में स्टोर्ड है उसे आप चार्ज से उसकी एग्जांपल आप चार्ज के तरीके से कि जिस तरह टैंक में पानी भरा होता है, आप समझिए एक बैटरी के अंदर, जैसे आपको नजर आ रही है यहाँ पर ड्यूरासेल की बैटरी है, तो इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। अब चार्ज को अगर आपने नीचे कोई पाइप लगी हुई है, आपने अगर कोई पाइप लगी हुई है और उसमें टैप है, कोई रास्ता है तो पानी फ्लो करेगा, कोई रास्ता नहीं तो पानी फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह इस बैटरी के अंदर भी चार्ज स्टोर्ड है, लेकिन ये उसी वक्त फ्लो करेगा जब इसको कोई रास्ता मिलेगा। और अब जिस तरह पानी जो होता है, आप जितनी हाइट पर टैंकी होती है उतना पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो उतनी तेज़ी से फ्लो कर सकता है। तो ये जो हाइट है, आप चार्ज यानी कि इस आप बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक ये वाला जो छोटा वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला बड़ा वाला नेगेटिव होता है। तो इसके दो टर्मिनल्स के बीच में टोटल चार्ज में यहाँ पर चार्ज कितना है और यहाँ चार्ज कितना है, दोनों के चार्ज में फ़र्क कितना है। ठीक है, यहाँ पर कितने चार्ज हैं, यहाँ पर कितने चार्ज हैं, तो इन चार्ज का डिफरेंस है, इसको वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हाइट, जैसे जो टैंकी है वो जितनी हाइट पे होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी तरह जो चार्ज का जो प्रेशर है, समझ ले, चार्ज के जो प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो वी इस्तेमाल होती है, यानी कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। अगर आपने सुना होगा आपके घर में जो वोल्टेज आती है प्लग्स में, वो 220 वोल्ट आती है। और ये जो बैटरी आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। इसके अंदर बहरहाल इन दोनों वोल्टेज में एक और फर्क भी होता है एसी डीसी का, लेकिन इंशाल्लाह वो हम कभी और देखेंगे। अच्छा, अब करंट जो जब आपके पास, अब हम देखेंगे कि करंट क्या चीज़ होती है। अब हमने देख लिया कि जितना पानी मौजूद होता है, एक चमचम जितना चार्ज मौजूद है बैटरी के अंदर, वो जितना चार्ज जो कैपेसिटी इसकी उसको चार्ज कहते हैं, जो उसके अंदर मौजूद है टोटल। और जो इन चार्ज के बीच में जो जो डिफरेंस है, यानी कि टोटल या जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो चार्ज के डिफरेंस है उसे वोल्टेज कहते हैं, यानी कि वो जो प्रेशर डिटरमाइन करता है। अब अगर जब इसको रास्ता मिल जाएगा तो चार्ज फ्लो करेगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। जिस तरह आपने करंट का सुना होगा, जैसे पानी के भी करंट कहते हैं, करंट वाटर करंट्स भी होते हैं। तो करंट इज फ्लो, यानी कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो किए। तो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो करंट कहलाता है। पानी को मैं इसलिए यहाँ पर सामने लेकर आ रहा हूँ क्योंकि समझने के लिए चार्ज को, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, चार्ज, करंट और वोल्टेज के एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो चार्ज क्या है, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, जब और दो टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट पर जा रहा है चार्ज, वो जो है उसमें डिफरेंस कितना है उसे वोल्टेज कहते हैं, जो कि जैसे हाइट होती है। और करंट होता है कि जब वो फ्लो करता है, यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे कहते हैं करंट। अब चार्ज को जब वो करंट फ्लो कर रहा है तो उसे आप किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपने ऊपर टैंकी से आप पानी ले रहे हैं और पानी आकी आप जो पाइप आपने लगाई हुई है, वो अगर मोटी पाइप लगाई हुई है तो एक साथ ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन अगर पाइप पतली है तो पानी कम आएगा। तो जो चार्ज के रास्ते में, यानी पानी के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे टैप है, आपने नलका लगा दिए तो उससे आप ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आप टैप हल्का खोलते हैं तो पानी हल्का आता है, टैप ज़्यादा खोलते हैं तो पानी ज़्यादा आता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसके रास्ते में जो पानी की फ्लो को रेजिस्ट करती है, अगर आप पानी की जगह चार्ज ले लें तो जो चार्ज की फ्लो को चीज़ रेजिस्ट करती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके लिए कुछ कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं जो कि करंट की फ्लो को कम करते हैं। क्यों कम करने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है कि अगर पानी, जिस तरह आपने देखा होगा जब सैलाब आता है, तो जब दरिया में पानी ज़्यादा आ जाए तो पानी ओवरफ्लो करने लगता है। और इसी तरह अगर आप किसी पाइप में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पाइप फट भी सकता है। तो आपको कई दफ़ा जिस तरह पानी को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, आप टैप से, जिस तरह आप टैप क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी आपको कम पानी चाहिए होता है, कभी आपको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप पूरी टैंकी की साइज़ की पाइप बना देंगे तो एक दफ़ा आप खोलेंगे तो सारा का सारा पानी आपके सर पे आके गिरेगा।
तो आप पानी की स्पीड को कंट्रोल करना की बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह करंट जब फ्लो कर रहा होता है, यानी इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, इसकी दोनों तरफ टर्मिनल्स के अंदर कोई वोल्टेज डिफरेंस मौजूद है, जब आप उसे फ्लो करना चाहेंगे तो आप उसकी फ्लो को कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर मिसाल के तौर पर एक काम आपने ट्राई नहीं करना, अगर आप इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में मिला दें, एक तार इस पे लगाएं, एक तार इस पे लगाएं, तो आपकी तार और बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उसके ऊपर आग भी लग सकती है। तो ये काम कभी ट्राई नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए उस करंट को कम करने के लिए एक कंपोनेंट इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं रजिस्टर। वो टैप की तरह काम करता है। वो रजिस्टर क्या होता है, इसकी शक्ल क्या होती है, आपको दिखाएंगे वो भी, ठीक है। तो और उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसे ओम्स कहते हैं, यानी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कितने रजिस्टर्स हैं, जो जितनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ओम्स की, उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी उतना वो करंट को कंट्रोल करेगा, यानी कम करेगा, ठीक है। सो आज के हम इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि हम एक प्रिंसिपल है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया है कि जब किसी तार के बीच में से करंट फ्लो करता है और तो वो जो है एक उसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जैसा मैग्नेट होता है, तो अगर आप इस तार को तार में से जब आप करंट गुजारेंगे तो उसके बीच में उसके वहाँ पर वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी जो कि किसी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती हैं। तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो आपको सामान चाहिए वो वही आपके पास एक बैटरी होल्डर, जिसमें आप 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको चाहिए पेपर क्लिप्स, एक आपको कील चाहिए, बड़ी लंबे साइज़ की, तकरीबन 3 इंच की कील है अप्रॉक्सीमेटली। ये रेगमाल है जो कि किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इंसुलेटेड वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो मोटरों के अंदर जो मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होती है वो है। ये देखने में आपको नॉर्मल लोहे की वायर लगेगी, लेकिन इसके ऊपर एक पेंट हुआ होता है इस वायर के ऊपर, जिसे इनेमल कहते हैं। तो उसकी वजह से ये तार आपस में शॉर्ट नहीं होती, यानी कि उसके अंदर ऊपर जैसा एक प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई, जैसा यहाँ पर आप इस तार के ऊपर देखिए प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई होती है, तो इसी तरह इस तार के ऊपर भी प्लास्टिक कोटिंग है, लेकिन वो बहुत हल्की सी होती है, आपको नज़र नहीं आती। तो ये तार आपको कहाँ से मिलेगी? जो भी आपकी मोटर ठीक करने वाले मोहल्ले में आपके होते हैं, जो पानी की मोटर को ठीक करते हैं, उनके पास जाएँ तो आपको उनके पास ये तार मिल जाएगी। अगर आपको बल्क में चाहिए तो यहाँ पर रावलपिंडी में तो राजा बाजार में कॉलेज रोड के पास कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको और जगहों से भी ऑनलाइन भी शायद आपको मिल जाए। मुझे ऑनलाइन नहीं मिली थी ये, तो आई हैड टू गो टू राजा बाजार टू गेट दिस। बहरहाल अगर आपको थोड़ी सी चाहिए, जैसा इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मैक्सिमम 3 मीटर चाहिए होगी, तो 3 मीटर तार आपको किसी भी मोटर वाले से कहें, वो आपको 10-20 रुपये ले लेगा, आपसे 50 रुपये ले लेगा और आपको ये वायर दे देगा, ठीक है। तो ये कील आपको नॉर्मल मार्केट से मिल जाएगी। ये बैटरी होल्डर भी आपको नॉर्मल मार्केट से कहीं पर बिजली दुकान से मिल जाना चाहिए, किसी जो टॉयज में से भी निकल आती है ये होल्डर, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस वायर को इस कील के गिर्द रैप करना है, ठीक है। इस वायर को आपने इस कील के गिर्द रैप करना है। तो उसके लिए रैप करने से पहले आप क्या करें कि आप तकरीबन 3 इंच की जो इंसुलेटेड वायर है उसको आप 3 इंच बाहर रहने दें, बाकी को रैप करें। और यहाँ पर मैंने टेप इसलिए लगाई ताकि वो स्लिप ना करे। तो आप चाहें तो टेप लगाएं, अगर आप वैसी करना चाहते हैं तो वैसी करें। बहरहाल आपने करना ये है कि आपने इस वायर को नेल के गिर्द टाइटली रैप करना है, ठीक है। एक तरफ से शुरू करें और दूसरी तरफ एंड तक लेकर आएँ, और जब वो एंड तक पहुंच जाए तो आप उसको दोबारा उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स, यानी कि उसके ऊपर दोबारा रैप करना शुरू कर दें। यू कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, यानी कि एक तरफ से शुरू करें, खत्म करें, फिर उसी तरफ से उसके ऊपर दोबारा नेक्स्ट लेयर चढ़ाना शुरू कर दें। तो इवेंचुअली आपके पास कुछ इस किस्म की चीज़ बन जाएगी, ठीक है। आपके पास ये मेरे ख्याल, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, में 3 मीटर तक की वायर थी टोटल। तो आपके यहाँ पर 3 इंच यहाँ छोड़ दिया आपने, अराउंड 3 इंच यहाँ पर छोड़ दिया आपने, और बाकी को आपने टाइटली उसके ऊपर रैप कर दिया। और ये कील की लेंथ जो है ये भी तकरीबन 3 इंच की ही है। और आपने फिर क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ होता है ना, यहाँ से पेंट हुआ हुआ होता है, आपने इसको कनेक्ट करना है किसी चीज़ के साथ, ठीक है। आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो अब अगर आपने तार को इस तार से जोड़ दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है वो प्लास्टिक के बीच में से फ्लो नहीं करता, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है, और करंट फ्लो करने के लिए कोई कंडक्टर चाहिए होता है, नहीं कोई लोहा चाहिए होता है। तो आपने इसका लोहा एक्सपोज करना है। उसके लिए आप इस रेगमाल को इस तार के ऊपर रब करेंगे तो उसका जो पेंट है ऊपर से वो उतर जाएगा। तो अगर आप हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं, तो तकरीबन 1 इंच का हिस्सा उसको आप रब ऑफ कर दें। उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा जब आप उसे पील ऑफ करेंगे, चाहे उसको ज़मीन पे रख के कर लें या किसी और टूल के ऊपर रख के, मैंने लोहे के ऊपर रख के कर लें। तो जब आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसको नहीं करेंगे, ऊपर से रब ऑफ नहीं करेंगे, तो आप तार को जोड़ लेंगे तो और करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड यू विल हैव प्रॉब्लम्स।
तो अगर ये एक दफ़ा आपने इसको रब ऑफ कर लिया है, देन यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। इसमें आप क्या करें कि एक बैटरी निकाल दें ताकि आपका करंट फ्लो ना कर रहा हो इनिशियली। तो कनेक्शन के दौरान आप बैटरी निकाल दें, क्योंकि अगर आप कनेक्शन अगर आप बना के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास होल्डर कोई एक बैटरी वाला है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दो बैटरी से बहुत ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करता है और आपका बैटरी और आपका ये जो तार है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। थोड़े अगर ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो आपको मुमकिन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि आपको एक सेल का होल्डर ये मिल जाए ना, ये वाला, अगर ये 2 सेल वाला है, अगर आपको एक सेल का होल्डर मिल जाए या आप एक सेल के दोनों एंड्स के ऊपर अगर आप तार लगा के ये एक्सपेरिमेंट कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 2 सेल से मैंने देखा था कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल आपने इस किस्म का सर्किट बना लिया कि आपने बैटरी के दो टर्मिनल्स को आपने इस जो आपने बनाया है, जो एपरेटस बनाया है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाला मैग्नेट। तो वो उसके ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके दोनों तारों को यहाँ से एज जो आपने साफ किए उनसे आप जोड़ लेंगे। लेकिन अभी आपने बैटरी कनेक्ट नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि बैटरी आपने बहुत थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करनी है, स्पेशली इफ़ यू हैव आपके पास अगर इस तरह का सिस्टम है, यानी आपके 2 सेल लगे हुए हैं। अगर एक सेल से आप कर सकते हैं तो दैट इज़ इवन बेटर, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब आप इस बैटरी को जब आप लगाएंगे, सेल को इंसर्ट करेंगे, तब आपके पास ये मैग्नेट बन जाएगा और इट शुड अट्रैक्ट ऑल दी पेपर क्लिप्स। तो अगर ये आपका इस तरह का चल गया है, आपका इस तरह का काम कर रहा है, देन वेल डन, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिए। लेकिन आप इसकी जल्दी से सेल निकाल दें, वरना ये तार और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आपने स्पेशली 2 सेल लगाए हुए, एक सेल लगाए हुए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक आउट द सेल और डिस्कनेक्ट वायर आफ्टर यू आर डन, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।